नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गारसा दत्तासी और उनके हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान। आइए जानते हैं इस अद्भुत सफर की शुरुआत। गारसा दत्तासी का परिचय। गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। उन्होंने इस क्षेत्र में व्यवस्थित अध्ययन की नींव रखी। जन्म 1794, मार्सेई, फ्रांस। मृत्यु 1878। फ्रांसीसी विद्वान एवं प्रख्यात भारतविद यानी इंडोलॉजिस्ट, हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के गहन अध्येता। यूरोप में भारतीय भाषाओं और साहित्य को लोकप्रिय बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। प्रमुख कृति इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी 1839 से 47। इसे हिंदी उर्दू साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। उन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य और भाषा अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, गारसा दत्तासी का योगदान। फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का पहला प्रयास किया। उनका कार्य भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बना, भले ही उसकी पूर्णता पर प्रश्न उठे। उनका योगदान केवल एक ग्रंथ तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने एक परंपरा की नींव रखी जिसने हिंदी साहित्य के अध्ययन को नई दिशा दी। गारसा दत्तासी, जो फ्रेंच भाषा के विद्वान थे, ने इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इसमें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के कवियों का परिचय दिया गया, जो उस समय एक अनूठा प्रयास था। इस ग्रंथ ने पहली बार इन साहित्यिक परंपराओं को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान किया। ये केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक साहित्यिक आंदोलन की शुरुआत थी, जिसने हिंदी साहित्य को अकादमिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी की संरचना एवं मुख्य विशेषताएं। गारसा दत्तासी के ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी का प्रकाशन 2 चरणों में हुआ। इसका पहला भाग सन 1839 में और दूसरा सन 1847 में प्रकाशित हुआ। ये ग्रंथ हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के कवियों का परिचय देता है, जो उस समय की भाषाई विविधता का सम्मान करता था। कवियों को व्यवस्थित करने के लिए वर्णानुक्रम पद्धति का उपयोग किया गया, जिससे जानकारी ढूंढना आसान हो गया। हालांकि इसमें कालक्रम की कमी महसूस की गई। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वप्रथम प्रयास होने का गौरव प्राप्त है, जिसने भविष्य के साहित्य इतिहास लेखन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। गारसा दत्तासी के ग्रंथ की प्रमुख आलोचनाएं। गारसा दत्तासी का ग्रंथ अपने नवाचार के बावजूद कुछ कमियों से मुक्त नहीं था, जिन पर आगे चलकर विद्वानों ने ध्यान दिया। सबसे प्रमुख कमी थी काल विभाजन का अभाव। साहित्य इतिहास में विभिन्न युगों और उनकी प्रवृत्तियों का विभाजन आवश्यक माना जाता है, जिससे साहित्य के विकास क्रम को स्पष्ट किया जा सके, लेकिन इस दिशा में उन्होंने प्रयास नहीं किया। इसके अलावा कवियों का वर्गीकरण उन्होंने काल क्रम के बजाय वर्णानुक्रम से किया, जो खोजने में सहायक था, परंतु साहित्यिक विकास और पारस्परिक प्रभाव को समझने में बाधक रहा। युगीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों का विवेचन भी उनके ग्रंथ में नहीं मिलता, जबकि साहित्य को उसके समय से अलग कर देखना अधूरा माना जाता है। साथ ही कवियों के रचनाकाल के निर्धारण में भी कई त्रुटियां थीं। इन सीमाओं के बावजूद ये ग्रंथ प्रथम प्रयास के रूप में महत्वपूर्ण रहा, जिसने आगे के शोध को दिशा दी। महत्व। कमियों के बावजूद आदरणीय गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कई आलोचनात्मक बिंदु होने के बावजूद इसका महत्व निर्विवाद है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास था। किसी भी क्षेत्र में पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है और अक्सर उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। इस ग्रंथ ने एक ऐसे विशाल कार्य की शुरुआत की जिसकी कल्पना उस समय तक किसी ने नहीं की थी। ये एक ऐसा आधार था जिस पर भविष्य के अधिक परिष्कृत और वैज्ञानिक साहित्य इतिहास ग्रंथों का निर्माण हो सका। इस ग्रंथ ने भावी शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला रखी। इसने उन्हें न केवल ये सिखाया कि साहित्य इतिहास कैसे लिखा जा सकता है, बल्कि ये भी दिखाया कि किन गलतियों से बचना चाहिए। इस प्रकार इसने एक नई परंपरा का सूत्रपात किया और हिंदी साहित्य के अध्ययन को एक अकादमिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में मदद की।
ये ग्रंथ सिर्फ कवियों का एक संग्रह नहीं था, बल्कि ये ज्ञान संकलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने हिंदी और उर्दू साहित्य के बिखरे हुए रत्नों को एक माला में पिरोने का पहला प्रयास किया। इसकी कमियों के बावजूद इसका ऐतिहासिक मूल्य और प्रेरणादायक भूमिका इसे सदैव आदरणीय बनाए रखेगी। प्रभाव हिंदी साहित्य इतिहास की दिशा में एक मील का पत्थर। गारसा दतासी के ग्रंथ का प्रभाव केवल प्रकाशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने हिंदी साहित्य इतिहास की संपूर्ण दिशा को प्रभावित किया। इस ग्रंथ ने पहली बार सिद्ध किया कि हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास लिखा जा सकता है तथा साहित्य इतिहास लेखन को एक परंपरा के रूप में स्थापित किया। पूर्व में कवियों पर छिटपुट चर्चाएं थीं, किंतु समग्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था। गारसा दतासी ने इस रिक्तता को भरने का प्रथम प्रयास किया। उनके प्रयास ने अन्य भारतीय और विदेशी विद्वानों को गहन शोध तथा व्यवस्थित ग्रंथ लेखन हेतु प्रेरित किया। उनकी कमियों ने बाद के इतिहासकारों को काल विभाजन, कालक्रमानुसार वर्गीकरण और युगीन परिस्थितियों के विवेचन का महत्व समझाया। अप्रत्यक्ष रूप से उनके कार्य ने साहित्यिक कालक्रम के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया। यह ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का मार्ग प्रशस्त करने वाला मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके बिना बाद के महान ग्रंथों की कल्पना कठिन है। निष्कर्ष: एक पथ प्रदर्शक प्रयास। अंत में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गारसा दतासी का इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई एंदोस्तानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का एक प्रारंभिक और आधारभूत ग्रंथ है। ये वो पहला कदम था जिसने एक लंबी और समृद्ध परंपरा की नींव रखी। भले ही इसमें काल विभाजन, कालक्रम और युगीन परिस्थितियों के विवेचन जैसी कुछ संरचनात्मक कमियां थीं, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद इसका योगदान हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए अपरिहार्य है। ये ग्रंथ एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, जिसने न केवल कवियों और उनकी रचनाओं को एक जगह संकलित किया, बल्कि भविष्य के विद्वानों को इस क्षेत्र में और भी अधिक वैज्ञानिक और विस्तृत कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसके बिना हिंदी साहित्य इतिहास की वर्तमान समृद्ध परंपरा की कल्पना करना कठिन है। अतः गारसा दतासी का ये प्रयास हिंदी साहित्य के अध्ययन में एक अद्वितीय और अविस्मरणीय ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसने एक नई दिशा का सूत्रपात किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया।